सिलसिला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने कैंपेन तेज कर दिया है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मुदबिद्री में सभा करेंगे और फिर अंकोला और बेलहोंगल में चुनावी सभा में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। तो पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। पीएम मोदी आज 3 जनसभाएं आपको बता दें कि आज पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कर्नाटक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और उसी के साथ साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी लगातार कर्नाटक के दौरे पर हैं और वे भी वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज मुदबिद्री, अंकोला और बेलहोंगल में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी दिल्ली की सहयोगी ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी कर्नाटक के दौरे पर चुनावी रैलियों में भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल राखी, देखिए कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस लगातार प्रचार के लिए देखिए अपना कैंपेन तेज करते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए दोनों पार्टियों के ही जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार कर्नाटका दौरे पर हैं और इस दौरान जमकर चुनाव रैलियां और देखिए जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आज की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की भी देखिए 3 जनसभाएं हैं और इसके अलावा प्रियंका गांधी की भी देखिए आज एक रोड शो है और वहीं देखिए 2 जनसभाएं वो आज करेंगी। और देखिए वहीं अगर हम अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो भी आज 3 जनसभाएं करेंगे। तो देखिए लगातार जो है कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं का जो रोड शो है, जो जनसभाएं हैं, पब्लिक मीटिंग्स हैं, वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और देखिए उससे तो कुछ ही घंटे पहले आचार संहिता भी लग जाएगी, इसलिए दोनों ही पार्टियों के पास में अब बड़ा ही कम वक्त बचा है। इसीलिए देखिए एड़ी चोटी का दम लगाते हुए प्रचार में दोनों ही पार्टियां जमकर उतर पड़ी हैं। और इस दौरान देखिए लगातार अब दोनों ही पार्टियों ने देखिए मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए हैं। अब अपने मैनिफेस्टो में जो बयान जो है माफ कीजिएगा, जो वादे जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखिए अब अगर हम बात करें बीजेपी की तो ऊपरी तौर पर कर्नाटका चुनाव बीजेपी के लिए ऐसे राज्य में सत्ता में वापसी की चुनौती जैसा लगता है जैसे भविष्य में किसी सत्तारूढ़ दल को दोबारा सत्ता नहीं सौंपी है। वहीं देखिए कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश के बाद जो जीत हासिल करी थी उसके बाद एक ऐसा मौका है कांग्रेस के पास जब लगातार गिरावट का ट्रेंड पलट सकती है। और वही लेकिन देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो दक्षिण के राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलावों की तरह देखा जा सकता है, जो बदलावों की वजह से पहली नजर में नहीं देख पा रहा है कोई, वहीं देखिए लगातार संभावनाओं का भी आसमान खुलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र बीजेपी के लिए स्टार्टिंग से ही चुनौतीपूर्ण रहा है और इसलिए अपने प्रभाव क्षेत्र को अखिल भारतीय स्वरूप देने का इरादा रखने वाली इस पार्टी का ये राज्य देखिए बहुत ही खास माना जा रहा है बीजेपी के लिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की देखिए कुल 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं, यानी कि सिर्फ 25 सीटें कर्नाटका से है। तो ऐसे में बीजेपी देखिए पूरी जान लगा देना चाहती है कर्नाटका में अपनी सत्ता वापसी के लिए। और वही कांग्रेस भी इस जीत हासिल करने के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से ट्रेंड रहा है ऐसा ही कर्नाटका का भी रहा है और इसी ट्रेंड के भरोसे कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में पूरी जान फूंकती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि कर्नाटका की इस ट्रेंड के चलते कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। राखी।
जी ज्योति, जैसा कि आपने बताया कि अंतिम कुछ ही घंटे बचे हैं आचार संहिता लगने में, तो अंतिम पायदान पर है ये प्रचार प्रसार की रीति दोनों ही पार्टी की तरफ से। एक और बीजेपी अपने केंद्र सरकार की ओर से जो सौगातें दी हैं अभी नरेंद्र मोदी ने, वो उसके बलबूते पर वहां कर्नाटक में वोट बैंक बटोरने में है। और उसी के विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात करें ज्योति, तो राहुल गांधी की जो सांसदी गई है और उसके साथ ही साथ अन्य परेशानियों में भी वो घिरे हैं और उसके बावजूद सत्याग्रह का दामन पकड़े हुए वो चल रहे हैं, तो उन्हें समर्थन बटोरना काफी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि किस तरीके से पकड़ बनाई जाए और किस तरीके से वहाँ कर्नाटका की जनता को लुभाया जाए। वहीं देखिए वादों का पिटारा दोनों ही पार्टियों ने खोल दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं देखिए बीजेपी का जो एक हर चुनाव में जो एक लेकर आती है दाव पेच, जो बीजेपी की तरफ से खेला जाता है हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड, वो कार्ड देखिए कर्नाटका में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार जहां एक तरफ पीएम मोदी के, अगर हम कल की भाषण की बात करें राखी, तो लगातार पीएम मोदी के भाषण में कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी देखिए खूब जमकर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। तो देखिए वार पलटवार की राजनीति के बीच में ऐसे में जनता किसके स्तर पर कर्नाटका का मुख्यमंत्री का और कर्नाटका की सत्ता का ताज सजाएगी, ये देखना होगा। लेकिन लगातार राहुल गांधी का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, और कर्नाटका में भी जनता के बीच जाकर ये लगातार बताने की कोशिश कर रही है जनता को कि किस तरीके से कर्नाटका में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां पर किस तरीके की योजनाएं लाई जाएगी। और देखिए जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने कल, तो बजरंग दल और पीएफएफ को बैन करने की बात कही थी। देखिए उसके बाद से कर्नाटका में राजनीति गर्मा गई, और न सिर्फ कर्नाटका में बल्कि पूरे देश भर में राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। और बजरंग दल वालों ने तो देखिए कांग्रेस और हेडक्वार्टर के बाहर तक प्रोटेस्ट कर डाला। तो देखिए कर्नाटका का इस बार का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव, वो काफी दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस है जो एड़ी चोटी का दम लगाती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटका में जीत हासिल करने के लिए, वहीं बीजेपी अपने हाथ से सत्ता ना निकल जाए इसके लिए सारे दाव पेच अपनाती हुई दिखाई दे रही है। राखी जी बिल्कुल ज्योति, दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है और अब ताज किसके सर सजता है ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए।